साथियों नमस्कार। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के चुने हुए 125 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज इस दूसरे मॉडल पेपर को लेके एक बार पुनः मैं उपस्थित हूं आप सबके बीच में। दोस्तों इस दूसरे मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है कि नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपर्युक्त पंक्ति के लेखक हैं, चार विकल्प हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चौथा है सरदार पूर्ण सिंह। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में ये जो कथन है कि नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, इस पंक्ति के लेखक हैं दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला विकल्प दोस्तों सही है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी दलित साहित्य, इसमें किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं? जीवनी विधा, आत्मकथा, रेखा चित्र, व्यंग। तो दोस्तों हिंदी दलित साहित्य में आत्मकथा विधा जो है इसकी रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन होता है। ई की मात्रा में, री की मात्रा में, विसर्ग में, ऊ की मात्रा में। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से समझिए, पूछ रहा है कि हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन होता है। ई की मात्रा में, री की मात्रा में, विसर्ग में, ऊ की मात्रा में। दोस्तों पूछ ये रहा है कि ध्वनियों का एक जो क्रम होता है, ध्वनियों का क्रम क्या है? देवनागरी लिपि में पहले व्यंजन आता है, जैसे कोई भी शब्द आप लिखते हैं तो उसमें पहले व्यंजन आता है तब स्वर आता है। जैसे क ही है तो क में अ लास्ट में आता है। अब इस तरह से इसको देख सकते हैं, क में ये क लिख सकते हैं आप, फिर आ लिख सकते हैं, यानी ये व्यंजन लास्ट में आता है। तो ये पूछ रहा है कि ध्वनियों का एक जो क्रम होता है, यही क्रम है, पहले व्यंजन फिर स्वर। तो ध्वनियों का एक जो क्रम है उसका उल्लंघन किस में होता है? तो दोस्तों पहला विकल्प है ई की मात्रा। जैसे आप की लिख रहे हैं तो छोटी जब आप लगाते हैं मात्रा तो ये पहले छोटी की मात्रा लगती है, तो ये ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना कर सके, जो हृदय को पर दुख कातर और पर दुख संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। बड़ा लंबा कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन किसका है ये पूछ रहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर नामवर सिंह का। तो दोस्तों ये कथन कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदुस्तानी भाषा है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? चार विकल्प हैं, सदा सुखलाल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गिलक्राइस्ट ने, या इंसा अल्लाह खां ने। दोस्तों हिंदुस्तानी को सबसे पहले हिंदी कहने वाले विद्वान हैं गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने ही सबसे पहले हिंदुस्तानी को हिंदी शब्द से अभिहित किया। छठा प्रश्न है कि वाणी की चार अवस्थाओं में से कौन नहीं है? प्रश्न है कि कौन नहीं है, वाणी की जो चार अवस्थाएं मानी गई हैं उसमें से कौन नहीं है? परा, अपरा, बैखारी, मध्यमा। तो दोस्तों वाणी की जो चार अवस्थाएं हैं उसमें परा भी है, वैखारी भी है, मध्यमा भी है।
ये दोस्तों अपरा जो है ये गलत है। अपरा वाणी की 4 अवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आती। अगला प्रश्न है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? उदय नारायण तिवारी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, ये कथन है रामविलास शर्मा का। ये जो तीसरा विकल्प है रामविलास शर्मा, तो रामविलास शर्मा का ही ये कथन है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। व्याकरण से ही संबंधित अगला प्रश्न है कि रीता गाना गाती है में कौन सा वाच्य है? कर्म और भाववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्तृवाच्य? तो दोस्तों रीता गाना गाती है में कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य कहाँ होता है आप जानते हैं, जहाँ कर्ता के अनुसार जो है सहायक क्रिया लगती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कर्ता जहाँ प्रधान होता है, तो यहाँ कौन गाना गाती है? रीता गाना गाती है, तो इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष वेनीपुरी की भाषा की विशेषता है। भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशांति, उसमें जटिलता कहीं भी नहीं है। भाषा में जटिलता है, भाषा में सरलता है, भाषा निर्झर की तरह अपने आप आगे बढ़ती है। तो दोस्तों राम वृक्ष वेनीपुरी जी की भाषा की जो विशेषता है वो ये है कि इनकी भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशांति, उसमें जटिलता कहीं नहीं है। तो ये पहला विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है कि दिल्ली का कुतुब मीनार दर्शनीय स्थल है, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो दोस्तों वाक्य जो होते हैं उसमें उद्देश्य होते हैं, विधेय होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है एक वाक्य देके कि दिल्ली का कुतुब मीनार दर्शनीय है, इसमें उद्देश्य क्या है? दिल्ली कुतुब मीनार, दर्शनीय स्थल, दिल्ली कुतुब मीनार। तो 4 विकल्पों में ये जो पहला विकल्प है दोस्तों दिल्ली कुतुब मीनार, ये जो है इस वाक्य का उद्देश्य है, बाकी जो हैं वो विधेय हैं। 11वां प्रश्न है कि हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समानांतर चलते हैं? तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके 2 रूप लिखे जाते हैं, दोनों सही माने जाते हैं। दिया है 4 विकल्प, साधु साधु, गर्दन गर्दन, समान सामान, आसान आसान। तो दोस्तों इन 4 विकल्पों में जो दूसरा विकल्प है गर्दन, यानी द पे आप रेफ भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और पूरा गर द न इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये दोनों रूप प्रचलित हैं और दोनों सही भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वह स्नान करके जाती है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। सा स्नानम कृत्वा गच्छसि, सा स्नानम कृत्वा गच्छति, सा स्नानम कृत्वा गमिष्यति, सा स्नानम कृत्वा गच्छाव। तो दोस्तों इन 4 विकल्पों में वह स्नान करके जाती है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा सा स्नानम कृत्वा गच्छति, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष वेनीपुरी का नाटक है, राम वृक्ष वेनीपुरी जी का इसमें से कौन सा नाटक है? 1 दूनी 1, आधे अधूरे, आम्रपाली, कोणार्क। तो दोस्तों राम वृक्ष वेनीपुरी जी का नाटक है आम्रपाली, बड़ा प्रसिद्ध नाटक है इनका आम्रपाली, ये राम वृक्ष वेनीपुरी का नाटक है। अगला प्रश्न है कि संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे संबोधन होता है वैसे ही जैसे प्रथमा विभक्ति होती है वैसे ही संबोधन भी होता है, यानी लास्ट वाला जो होता है संबोधन, वो वैसे ही मिलता जुलता होता है, लेकिन उनके किस वचन में अंतर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है।
किसी भी वचन में नहीं, बहुवचन में, एक वचन में, द्विवचन में। तो दोस्तों संबोधन और प्रथमा विभक्ति के जो वचनों में अंतर होता है वो एक वचन में अंतर होता है ना, एक वचन में अंतर होता है। बाकी द्विवचन और बहुवचन ये प्रथमा विभक्ति की तरह ही होते हैं संबोधन के। अगला प्रश्न है कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतीय साहित्य की भूमिका, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इसके लेखक का नाम पूछ रहा है रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या दूधनाथ सिंह। तो दोस्तों भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय साहित्य की भूमिका। ये कथन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये कथन किसका है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या बालकृष्ण भट्ट का। तो दोस्तों ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? कपिल कुलश्रेष्ठ ने, मोहन अवस्थी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या राहुल सांकृत्यायन ने। तो दोस्तों आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम जो है, अब देखा जाए तो इसमें से चारों विकल्प जो हैं ये उचित प्रतीत नहीं होते, क्योंकि अपभ्रंश काल नाम जो है ये डॉक्टर धीरेन्द्र के द्वारा दिया गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र ने आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया। तो ये चारों विकल्प एक तरह से गलत माने जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, फ्रैंक ई के, जॉर्ज ग्रियर्सन, जेसुआ केटलर। तो दोस्तों ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं वो हैं फ्रैंक ई के। दूसरा विकल्प जो है ये सही है, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के माने जाते हैं। 19वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का विमर्श के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सूर्यकांत शास्त्री, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या गुलाब राय। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो विमर्श नाम से पुस्तक है, हिंदी साहित्य का विमर्श, इसके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। यानी तीसरे विकल्प के रूप में जो दिए गए हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वो हिंदी साहित्य का विमर्श इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, नहीं, साहित्य जनता की, माफ कीजिएगा, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, और यह भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। जैसे ज्ञान राशि के संचित कोश वाला प्रश्न था वो बहुत बार पूछा गया, वैसे ये भी बहुत बार पूछा गया है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये कथन किसका है? अच्छा दोस्तों, ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जो प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं उनको लोग हल्के में ले लेते हैं, और बहुत बार होता है कि वही प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं उनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि ये कथन किसका है। तो साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पतंजलि ने, राजशेखर ने, भरत मुनि ने या भामह ने। तो दोस्तों अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है ये सबसे पहले पतंजलि की अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है, तो पहला विकल्प इस दृष्टि से सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरत मुनि जो नाट्यशास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं, उन्होंने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? लोक भाषा, देश भाषा, जन भाषा, अशुद्ध भाषा। तो दोस्तों भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम से अभिहित किया, दूसरा विकल्प सही है।
प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है किस शैली का? कड़वक शैली का प्रयोग। महापुराण में, पौमचर्यु में, जम्बू स्वामी चर्यु में या पाहुड़ दोहा में? तो दोस्तों पाहुड़ दोहा, ये जो चौथा विकल्प है, इसमें कड़वक शैली का प्रयोग देखने को नहीं मिलता, बाकी सब में देखने को मिलता है। 24वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय पर यह कथन इनमें से किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य शुक्ल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई, ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगला प्रश्न है कि दब्ब सहाओ पयास, ये भी पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। अपभ्रंश ग्रंथ किसका है? दब्ब सहाओ पयास, पुष्पदंत का, धनपाल का, राम सिंह या देवसेन का? तो दोस्तों दब्ब सहाओ पयास ये ग्रंथ देवसेन का है। वही देवसेन जिन्होंने श्रावकाचार की रचना की थी, जो हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का सूत्रपात निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का सूत्रपात किस ग्रंथ से माना जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, बीसल देव रासो, राउल वेल, पदावली या पाहुड़ दोहा? तो दोस्तों इन 4 विकल्पों में राउल वेल जो दूसरा विकल्प है, एक शिलांकित कृति, चंपू काव्य माना जाता है, ये एक शिलांकित कृति मानी जाती है राउल वेल। तो राउल वेल में ही सबसे पहले हिंदी की नखशिख परंपरा का सूत्रपात देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है राउल वेल। विशुद्ध चरितावली के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, माधव प्रसाद मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास? तो दोस्तों विशुद्ध चरितावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसके लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली के लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता हैं सर्वेश्वर, राजेश्वर, सोमेश्वर या अनंगपाल? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कालजयी रचना है चंद कवि की, इसमें पृथ्वीराज के पिता जो हैं वो सोमेश्वर हैं। पृथ्वीराज के पिता का नाम इस ग्रंथ में सोमेश्वर है। अगला प्रश्न है कि विशलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारी शैली, आख्यान शैली, गेय शैली या प्रबंध शैली? तो दोस्तों विशलदेव रासो काव्य परंपरा का एकमात्र श्रृंगारी ग्रंथ माना जाता है। इसमें गेय शैली का प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि श्रृंगार रस प्रधान है तो गेय शैली का ये देखने को मिलता है इसमें। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है कि इसमें पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? अडय कुमार चर्यु, पौम चर्यु, भविष्यत कहा, रिठणेम चर्यु? तो दोस्तों इन 4 विकल्पों में पुष्पदंत की जो प्रबंध रचना है वो पहले विकल्प में जो दिया गया है अडय कुमार चर्यु, यही प्रबंध रचना मानी जाती है पुष्पदंत की। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसको? विद्यापति को किसने कहा? 4 विकल्प हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, रामकुमार वर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक, सिद्ध वाक कवि कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा।
अगला प्रश्न है कि राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। राग गोविंद, गीत गोविंद नहीं, राग गोविंद। मीराबाई, जयदेव, स्वामी हरिदास, नंददास। तो दोस्तों राग गोविंद के रचयिता मीराबाई मानी जाती हैं। अभिनय ये जयदेव का गीत गोविंद है, तो इन्होंने राग गोविंद नाम से रचना रची। उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के विषय में है? एक बार फिर से सुनिए इस कथन को कि उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। किसकी उक्तियों के विषय में कहा जा रहा है? 4 विकल्प हैं, रसखान, रहीम, बृंद कवि, नंददास। तो दोस्तों रहीम दूसरे विकल्प के रूप में जो हैं, इन्हीं के विषय में कहा जा रहा है कि उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी, जो कि परवर्ती कवि हैं, उन्होंने भी उनका अपहरण करने का लोभ रोक न सके। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा पूछ रहा है अगले प्रश्न में। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या पंचमेल खिचड़ी। तो दोस्तों रहीम की बहुत ही सुंदर रचना है मदनाष्टक। ये खड़ी बोली में रचित है, महत्वपूर्ण चीज है, खड़ी बोली में रचित है। अगला प्रश्न है कि भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन कहने वाले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न कि रूपा जीवा उपन्यास किसका है? अमृत राय का, राजेंद्र यादव, लक्ष्मी नारायण लाल या लक्ष्मी नारायण मिश्र का। तो दोस्तों रूपा जीवा उपन्यास जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। 37वां प्रश्न है कि रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामानुज का जो श्री संप्रदाय है उसमें एक पूजा किसकी होती है? ब्रह्मा की, लक्ष्मी नारायण की, विष्णु की, लक्ष्मी की। तो दोस्तों रामानुज का जो श्री संप्रदाय है उसमें लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि श्री शब्द का अर्थ ही लक्ष्मी होता है, तो इसलिए इसमें लक्ष्मी की पूजा होती है। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हरिवंश पुराण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, प्राकृत व्याकरण। तो दोस्तों ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत व्याकरण माना जाता है। 39वां प्रश्न कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये ध्यान देने योग्य होता है। नहीं है, कौन सा नहीं है? बंकनाली, जो कि संत साहित्य में ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने बंकनाली शब्द का बहुत प्रयोग किया, तो बंकनाली का प्रयोग का पर्याय कौन सा नहीं है पूछ रहा है। त्रिकुटी, वक्रनाली, संखनी, राजदंत। तो दोस्तों बंकनाली का पर्याय वक्रनाली नहीं है, बाकी त्रिकुटी, संखिनी, राजदंत ये सब बंकनाली के ही पर्याय माने गए हैं। अगला प्रश्न कि सखियों श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरति सूरत माह पगी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान, गदाधर भट्ट, नंददास, सूरदास। तो दोस्तों सखियों श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरति सूरत माह पगी, ये पंक्ति गदाधर भट्ट जी की है। अगला प्रश्न कि अलंकारों की महत्ता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों की महत्ता से संबंधित ये नीचे कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है? अलंकारों से काव्य में रोचकता आती है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकार
काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अलंकारों के संबंध में, अलंकारों की महत्ता के संबंध में ये जो 4 कथन दिए गए हैं, अलंकारों से काव्य में रोचकता आती है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो इन 4 विकल्पों में दोस्तों देखा जाए तो अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है ना। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ये दोनों तो एक ही चीज है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये जो है मतलब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात। कौन सा सही नहीं है, यानी एक ही कथन ऐसा है जो सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। तो अलंकारों से काव्य में रोचकता आती है, ये सही है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये भी सही है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वही चीज है, ये भी सही है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं दोस्तों, ये गलत है। चूंकि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, कहने का मतलब ये है कि काव्य के शोभा कारक धर्म या मतलब ये कि काव्य में जो शोभा बढ़ाने का काम करते हैं वो अलंकार होते हैं। ये सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते, शोभा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि शोभा को बढ़ाते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये तीसरा विकल्प गलत होगा, बाकी सभी सही हैं। 42वां प्रश्न है कि पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है उमा, सची, कंज, पंचसर। तो दोस्तों पुलोमा का पर्यायवाची जो शब्द है वो है सची। उमा भी गलत है, कंज भी और पंचसर भी गलत है। तो पुलोमा का पर्यायवाची सची होगा। इंद्राणी भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कुल कितने पद संग्रहित हैं? 45, 40, 35, 50। तो दोस्तों आचार्य शुक्ल के अनुसार रैदास के आदि गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 40 पद संग्रहित हैं। अगला है कि शाह निजामुद्दीन की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान, मंझन, कुतुबन, जैसी। तो दोस्तों हाजी बाबा के जो शिष्य हैं निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में, वो उस्मान हैं। उस्मान हाजी बाबा के शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अनहलक, जिसका अर्थ होता है कि मैं ब्रह्म हूं, की घोषणा किसने की? मंसूर ने, कबीर ने, कुतुबन ने या जैसी ने? तो दोस्तों मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि जो हमारे संस्कृताचार्यों ने कहा, हमारे विद्वानों ने कहा, भारतीय परंपरा के, वही चीज अनहलक मैं ब्रह्म हूं, इसकी घोषणा सूफी परंपरा में मंसूर करते हैं। तो ये पहला विकल्प जो दिया है मंसूर, वही अनहलक की घोषणा करते हैं। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास को, मलिक मोहम्मद जैसी को, मुल्ला दाऊद को या कुतुबन को? तो दोस्तों अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का पहला श्रेय मुल्ला दाऊद को जाता है। तुलसी ने भी अवधि को प्रतिष्ठित किया, लेकिन तुलसी वगैरह का नाम बाद में आता है। जैसी ने भी अवधि में रचा, तुलसी ने भी लिखा अवधि में, कुतुबन ने भी लिखा, लेकिन सबसे पहला चंदायन के रचयिता जो मुल्ला दाऊद हैं, 1379 ईस्वी में इनकी एक रचना आती है चंदायन, वहीं से अवधि भाषा का एक उसकी प्रतिष्ठा शुरू होती है। तो सबसे पहला नाम मुल्ला दाऊद का ही इसमें आता है। अगला प्रश्न है कि अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध का यह कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है? मुक्तिबोध का एक कथन है कि अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। ये कथन उनकी किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है, पूछ रहा है। अमानवीय वृत्ति का सामना न कर पाने की पीड़ा का द्योतक है, या भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह स्थिति का द्योतक है,
कभी सपना पूरा न कर पाने का दुख जो होता है उसका द्योतक है, या असहनीय दरिद्रता का द्योतक है। तो दोस्तों, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, ये कथन जो है मुक्तिबोध का, ये भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति का द्योतक है। अगला प्रश्न है कि विनय विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? कामधेनु का, वन का, वृक्ष का, या सूर्य का? तो दोस्तों, विनय पत्रिका भी बहुत ही चर्चित रचना है तुलसी की। तो इसमें काशी का जो रूपक है वो है कामधेनु, यानी काशी को कामधेनु कहा गया। प्रश्न संख्या 49, अहिंसा और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, शैव संप्रदाय, या जैन संप्रदाय? तो दोस्तों, अहिंसा और प्रपत्तिवाद ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। पहला विकल्प जो है वैष्णव संप्रदाय, ये सही है। 50वां प्रश्न है कि रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? प्रकाश का मतलब कांड, पार्ट, भाग, जो भी कहिए आप। तो रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? 15 प्रकाश, 39 प्रकाश, 29 प्रकाश, या 13 प्रकाश? तो दोस्तों, रामचंद्रिका के कुल 39 भाग हैं। तो आप कह सकते हैं कि कुल 39 प्रकाश हैं रामचंद्रिका में। प्रकाश का मतलब भाग, जैसे रामचरितमानस 7 कांडों में है, 7 भागों में है, वैसे इसके विषय में है। वल्लभाचार्य की अपूर्ण रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय वाले, इनकी अपूर्ण रचना कौन सी है? आनंद भाष्य, अणुभाष्य, पुष्टिमार्ग रहस्य, या तत्वदीप? तो दोस्तों, वल्लभाचार्य की जो अपूर्ण रचना है वो है अणुभाष्य। दूसरा विकल्प है अणुभाष्य, ये वल्लभाचार्य की अपूर्ण रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध कवि नहीं है? बिहारी लाल, मतिराम, वृंद कवि, सेनापति? तो दोस्तों, इन 4 विकल्पों में मतिराम ये रीति सिद्ध कवि नहीं है, बाकी सभी जो हैं रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है? 4 विकल्प हैं, बुद्धिहीन व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, या मासूम व्यक्ति? तो दोस्तों, अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि ऐसो जो मैं जानतो की जय हैं तू विषय के संग, ऐ रे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो? इस पंक्ति के रचनाकार हैं देव, भूषण, मतिराम, केशव। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों, ऐसो जो मैं जानतो की जय हैं तू विषय के संग, ऐ रे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो, इस पंक्ति के रचनाकार हैं देव। जी हाँ दोस्तों, वही देव जिनकी तुलना बिहारी लाल से होती है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन वैभव के चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास पतन का युग है, विस्तार का युग है? तो दोस्तों, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास व पतन का युग है। तो ये तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है? फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर, असाधारण महाकाव्य, एक प्रतीकात्मक काव्य? तो दोस्तों, पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह है। पहला ही विकल्प सही है। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की? प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं? मतिराम,
देव रत्नाकर केशव। दोस्तों, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, ये पंक्ति देव की है। वही देव जो इटावा के रहने वाले और लगभग 72 ग्रंथों के रचनाकार माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 58 है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। काव्य प्रकाश, भाषा भूषण, काव्य विवेक, काव्य मंजूषा। तो दोस्तों, चंद्रालोक भाषा भूषण, जसवंत सिंह जिसके रचनाकार हैं वही भाषा भूषण, ये चंद्रालोक की इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? तो ये जो भाषा भूषण रचना है ये चंद्रालोक की छाया मानते हैं इसको। संस्कृत का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 59 चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। रसमंजरी, श्रृंगार विलास, काव्य प्रकाश, रामाश्वमेध। तो दोस्तों, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य दशाश्वमेध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरिधर दास, दीनदयाल गिरी, गिरिधर दास और गिरिधर कविराय। तो दोस्तों, इन चार विकल्पों में, चार कवियों में पूछ रहा है कि नीतिकार कवि कौन नहीं है। तो रहीमदास भी नीतिकार हैं, दीनदयाल गिरी भी हैं, गिरिधर कविराय भी हैं। तो ये तीसरे विकल्प में जो गिरिधर दास हैं ये नीतिकार कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? प्रबंधात्मक वीर काव्य, सम्मन, राम सहाय दास, ग्वाल कवि या पद्माकर भट्ट। तो दोस्तों, प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना करने वाले रचनाकार हैं पद्माकर भट्ट, चौथे विकल्प के रूप में है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? यह भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भ्रमरानंद उपनाम विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या बाल मुकुंद गुप्त। तो दोस्तों, विद्यानिवास मिश्र जो चितवन की छां लिखते हैं वही विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे हिंदी साहित्य में। अगला प्रश्न है कि मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? चार विकल्प हैं, रामविलास शर्मा व केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा व नामोर सिंह, रामविलास शर्मा व निराला, रामविलास शर्मा व नागार्जुन। तो दोस्तों, मित्र संवाद ये रामविलास शर्मा व केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले जो पत्र व्यवहार हैं उनका संकलन माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। अब इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को आना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त व महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, इसमें से हिंदी साहित्य के पितामह जो कहे जाते हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले विद्वान हैं। चार विकल्प हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं अयोध्या प्रसाद खत्री। अयोध्या प्रसाद खत्री ने ही सबसे पहले खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। उक्त कथन किसका है? चार विकल्प हैं,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। ये कथन दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जी का है, यानी दूसरे विकल्प के रूप में जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ये इन्हीं का कथन है कि यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अगला प्रश्न है कि तितीर्षु शब्द का अर्थ है तीखा खाने वाला, 4 विकल्प हैं। तैरने की इच्छा रखने वाला, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाला, 3 भाइयों वाली बहन। तो दोस्तों तितीर्षु शब्द का अर्थ होता है तैरने की इच्छा रखने वाला। इस तरह के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती हैं और कम प्रचलित होती हैं, थोड़ा क्लिष्ट मानी जा सकती हैं। उनके अर्थों पर भी ध्यान देना बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनते हैं। तितीर्षु इसी तरह का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रयाग रामागमन के लेखक हैं दोस्तों प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है प्रयाग रामागमन। अगला प्रश्न है कि ऊधव शतक में कुल कितने छंद हैं? 116 छंद, 216 छंद, 120 या 220। तो दोस्तों ऊधव शतक जो कि रत्नाकर जी की कालजयी रचना मानी जाती है, इसमें कुल 116 छंद हैं। प्रश्न संख्या 69, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, उक्त कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के जो जनक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, इनके समय में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा। तो दोस्तों समस्या पूर्ति देखा जाए तो द्विवेदी युग में भी हुई, और समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति थी समस्या पूर्ति। और उस जमाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में कानपुर जो है समस्या पूर्ति का केंद्र था। पपीहा जब पूछी हैं पीऊ कहाँ, ये भी एक समस्या पूर्ति वाला गीत है। खैर उस पर फिर कभी चर्चा होगी। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त कैसे कवि हैं? राष्ट्रवादी कवि हैं, सामंजस्यवादी कवि हैं, समाजवादी या संघर्षशील कवि हैं? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त जी एक सामंजस्यवादी कवि हैं। सामंजस्य देखने को मिलता है, समन्वय देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की अनूदित रचना नहीं है, यानी मौलिक रचना है? रंग में भंग, मेघनाथ वध, प्लासी का युद्ध, वृत्त संहार। तो दोस्तों ये तीनों रचनाएं, मेघनाथ वध और प्लासी का युद्ध, वृत्त संहार, ये तीन की तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की अनूदित रचनाएं हैं। ये जो पहली रचना है रंग में भंग, यही अनूदित रचना नहीं है, रंग में भंग, बाकी सभी अनूदित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को साहित्य सुधाकर व भारतेंदु प्रज्ञेंदु उपाधियों से विभूषित किया गया है? राधा कृष्ण दास, नाथूराम शर्मा शंकर, प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों दूसरा विकल्प जो है नाथूराम शर्मा शंकर, इन्हें ही भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा जाता है, इन्हें ही साहित्य सुधाकर की उपाधि मिली हुई है। मैं नीर भरी दुख की बदली प्रसिद्ध गीत महादेवी वर्मा के किस संग्रह से संबद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज,
बचपन से ही इस रचना को हम आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये रचना किस ग्रंथ में है ये महत्वपूर्ण चीज है। रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा। तो दोस्तों मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो रचना है ये सांध्य गीत से ली गई है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1905, 1916, 1906 या 1901? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की सावन पंचक जो रचना है वो 1906 ईस्वी में प्रकाशित होती है। अपराजिता किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, रामेश्वर शुक्लांचल, नरेंद्र शर्मा या हरिवंश राय बच्चन? तो दोस्तों अपराजिता ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है। अपराजिता जो रचना है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। वैसे भी याद कर सकते हैं जो कि माँ का आंचल होता है वो अपराजिता है, यानी उसको पराजित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना नीरजा में कुल कितने गीत संग्रहित हैं? 58, 185, 68, 35? तो दोस्तों नीरजा देखा जाए तो नीरजा ही ऐसी एक रचना है उनकी जिसके कारण से वो आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, वेदना की कवित्री कही जाती हैं। इसमें 58 गीत कुल संग्रहित हैं नीरजा में। छायावाद की लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा व भगवती चरण वर्मा? तो दोस्तों छायावाद की जो लघुत्रयी कही जाती है, वृहत्रयी में तो चारों कवि हैं, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, लेकिन जो छायावाद की लघुत्रयी कही जाती है उसमें दोस्तों ये 3 वर्मा है ना, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा। तो ये 3 वर्मा याद रखेंगे तो ये छायावाद की लघुत्रयी आप नहीं भूलेंगे। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण के 16वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। तो दोस्तों भारतीय इतिहास में जल प्लावन की जो घटना है वो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित हैं? शैव दर्शन, अरविंद दर्शन, बौद्ध दर्शन, गांधी दर्शन? तो दोस्तों महादेवी वर्मा जो हैं ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित कवित्री मानी जाती हैं, बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचनाकार मानी जाती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निराला ने किस छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा? 4 विकल्प हैं, सवैया, कवित्त, दोहा या छप्पे? तो दोस्तों निराला ने कवित्त छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे निराला छंदों का बंधन स्वीकार नहीं करते। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकारी शब्द के 4 भेद हैं, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु के माप तोल का बोध होता है। तो दोस्तों देखा जाए तो इन 4 विकल्पों में सभी विकल्प सही हैं, केवल दूसरा विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है कि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, जबकि संज्ञा के स्थान पर समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा ये वही प्रश्न रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की रचना रसमरथी में रसमरथी कौन है? अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, परशुराम? तो दोस्तों दिनकर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रसमरथी। इसमें रसमरथी शब्द जो है वो कर्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है, रश्मिरथी शब्द। क्योंकि रश्मि
सूर्य की किरण के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है और सूर्य पुत्र थे कर्ण, इसलिए रसमृथि शब्द जो है वो कर्ण के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है। ये आगे का जो सेंटेंस है ये गलत लिख दिया गया है। सेंटेंस ये है कथन कि कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है, कविता हमारे प्राणों का संगीत है। ये कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का, महादेवी वर्मा का, मैथिली शरण गुप्त या रामचंद्र शुक्ल का? तो दोस्तों, कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है, कविता हमारे प्राणों का संगीत है, ये कथन है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का। अगला प्रश्न, बेगम व बहादुर किस भाषा का शब्द है? हिंदी की शब्द संपदा बड़ी समृद्ध है। बेगम और बहादुर किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली या हिंदी भाषा का? तो दोस्तों, बेगम व बहादुर शब्द जो है, जो कि हिंदी में बहुत ही प्रयुक्त होता है, हिंदी के शब्द भंडार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इन शब्दों का। लगभग बोलचाल की भाषा में इन सारे शब्दों का प्रयोग होता ही रहता है। तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? ये 4 शब्द दिए गए हैं, संबंध शब्द की 4 वर्तनियां यहां दी गई हैं। तो दोस्तों, ये जो दूसरा विकल्प है, यानी अनुस्वार का प्रयोग जिसमें हुआ है, ये मानक वर्तनी इसको मानते हैं। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि अपीक्षते का संधि विच्छेद होगा। अपिधन इच्छते, अपिधन इच्छते, अपीधन इच्छते, अपीधन इच्छते। तो दोस्तों, अपीक्षते शब्द का संधि विच्छेद होगा अपिधन इच्छते। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 88, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव? दोस्तों, धर्म बुद्धि में धर्म शब्द जो है वो विशेषण है और बुद्धि विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य जहां होता है वहां कर्मधारय समास माना जाता है। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? सत्यदेव दुबे, भामह, कालिदास या गिरीश कर्नाड? दोस्तों, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड ने किया। इस दृष्टि से ये चौथा विकल्प सही। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना का कामाध्यात्म की समस्या से संबंध है? रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या उर्वशी? दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की चर्चित रचना है उर्वशी, जिसमें उर्वशी और पुरूरवा इन दोनों का संवाद देखने को मिलता है। तो इसमें कामाध्यात्म की समस्या देखने को मिलती है। हिंदी कविता में नकेनवाद की स्थापना कब होती है? 1955, 1952, 1956 या 1958? दोस्तों, हिंदी कविता में नकेनवाद बहुत ही चर्चित वाद है हिंदी कविता का। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में होती है। तीसरा विकल्प इस दृष्टि से सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 92, संबूक की हत्या किसकी रचना है? जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, नरेंद्र कोहली या प्रभाकर माचवे? दोस्तों, संबूक की हत्या ये जो रचना है नरेंद्र कोहली की है। इसी से मिलती जुलती एक और रचना है संबूक वध, वो जगदीश गुप्त की रचना है। लेकिन संबूक की हत्या जो है ये नरेंद्र कोहली की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जगदीश चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त, श्याम परमार, कैलाश वाजपेयी? तो दोस्तों, हिंदी में अकविता का प्रवर्तक, अब यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें जगदीश चतुर्वेदी का नाम पहले विकल्प के रूप में ही दिया गया है। तो गोपाल राय के अनुसार अकविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाएगा। लेकिन वैसे अकविता आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। लेकिन अब यहाँ गंगा प्रसाद विमल का नाम है नहीं,
जगदीश चतुर्वेदी का नाम है, तो गोपाल राय के अनुसार, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार जगदीश चतुर्वेदी ही कविता के आंदोलन के प्रवर्तक माने जाएंगे। अब दोनों का अगर नाम होगा तो उसमें वही गंगा प्रसाद विमल का नाम माना जाएगा, क्योंकि अधिकांश लोगों ने उन पर मोहर लगाई है। लेकिन जगदीश चतुर्वेदी इन जो है डॉक्टर गोपाल राय इनको मानते हैं, तो यही विकल्प में है, तो यही सही है। अगला प्रश्न है कि सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत ही चर्चित कॉलेज, गिलक्राइस्ट ने, लल्लूलाल ने, मार्क्सिस वेलेजली ने या सदल मिश्र ने? तो दोस्तों 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली ने की थी। तीसरे विकल्प में वेलेजली का नाम है, तो इन्होंने ही 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। मोहन राकेश का अधूरा नाटक है पैरों तले जमीन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। दोस्तों मोहन राकेश का जो अधूरा नाटक है वो है पैरों तले जमीन। पहला विकल्प है पैरों तले जमीन, ये मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? नहुस, जानकी मंगल, रणधीर प्रेम मोहिनी, चंद्रावली। तो दोस्तों आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। अब इस जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अभिनय किया था। अगला प्रश्न है कि रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन नाटक की भाषा क्या है? अब देखिए आनंद रघुनंदन नाटक जो है ये रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह का नाटक है और हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। प्रश्न है कि इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या बघेली? तो दोस्तों आनंद रघुनंदन की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं निराला, उपेंद्र नाथ अस्क, गजानन माधव मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा। दोस्तों बांधो न नाव इस ठाव बंधु करके एक निराला की कविता है, लेकिन यहाँ बंधु शब्द नहीं है, बांधो न नाव इस ठाव ये जो है उपेंद्र नाथ अस्क की एक रचना है। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु उपन्यास में किस शहर के रईस की कथा है? कलकत्ता शहर, लखनऊ, दिल्ली या बनारस? तो दोस्तों परीक्षा गुरु उपन्यास में दिल्ली शहर के एक रईस की कथा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? हिंदी का वाल्टर स्कॉट वृंदावन लाल वर्मा को, देवकी नंदन खत्री को, विवेकी राय को या गोपाल राम गहमरी को? दोस्तों हिंदी का वाल्टर स्कॉट जो है ये वृंदावन लाल वर्मा, जो कि ऐतिहासिक उपन्यासकार, ऐतिहासिक लेखक माने जाते हैं, इन्हीं को हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 101 प्रश्न पूछा जा रहा है कि चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? इतिहास रस, विभत्स रस, शांत रस, वीर रस? दोस्तों चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में इतिहास रस की परिचर्चा देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे कि इतिहास रस कोई रस होता ही नहीं है, 9 रसों में या कुल मिला के जो 11 रस हैं उसमें कोई इतिहास रस कोई रस ही नहीं है, तो फिर भी भले रस नहीं है, लेकिन साहित्य में देखिए सब जायज है। इतिहास रस एक साहित्यिक शब्दावली बन गई, तो यानी ऐतिहासिकता जिसमें देखने को मिलती है वो चीज़ें इतिहास रस का सृजन करती हैं। तो चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में ऐतिहासिकता के कारण उनमें इतिहास रस देखने को मिल सकता है। प्रश्न संख्या 102 क्या स्त्री होना पाप है? यह संवाद किस कहानी से संबंधित है? पुरस्कार, आकाशदीप, दुलाई वाली या परिंदे? तो दोस्तों आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद की। क्या स्त्री होना पाप है? ये संवाद जो है आकाशदीप कहानी में जो है आया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो दोस्तों हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक
राम प्रसाद निरंजनी माने जाते हैं। इन्हीं की रचना है भाषा योग वशिष्ठ, और शायद उसी रचना के आधार पर ये हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जगदीश चतुर्वेदी, राजेंद्र यादव, राकेश वत्स या अमृत राय? दोस्तों, सक्रिय कहानी एक कहानी आंदोलन है, जैसे अकहानी आंदोलन है और तमाम कहानी आंदोलन है। ठीक वैसे ही सक्रिय कहानी आंदोलन भी एक कहानी आंदोलन है, और राकेश वत्स सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नासिरा शर्मा, पत्थर गली, यानी इधर लेखकों या लेखिकाओं का नाम दिया गया है, इधर उनकी रचनाएं दी गई हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? नासिरा शर्मा, पत्थर गली, ममता कालिया, तीसरी हथेली, मेहरुन निसा परवेज, अंतिम चढ़ाई, अलका सरावगी, कहानी की तलाश में। तो दोस्तों, देखा जाए तो नासिरा शर्मा की रचना है पत्थर गली, मेहरुन्निसा परवेज की रचना है अंतिम चढ़ाई, अलका सरावगी की रचना है कहानी की तलाश में, लेकिन ममता कालिया, तीसरी हथेली ये सुमेलित नहीं है। तीसरी हथेली ममता कालिया की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? समय पूछ रहा है, 7वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी? दोस्तों, भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश का प्रयोग जो है ये 6ठी शताब्दी से देखने को मिलता है। जहां केवल उपमान वर्णित हो, उपमेय की चर्चा न हो, वह कौन सा अलंकार होता है? 4 विकल्प हैं: प्रतीप अलंकार, वीप्सा अलंकार, कारक दीपक अलंकार या रूपकातिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों, जहां केवल उपमान वर्णित होता है, उपमेय की चर्चा नहीं होती है, वहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। चौथा विकल्प जो दिया गया है। 107 प्रश्न संख्या है, सरसी छंद में होता है 27 मात्राएं, 16-11 पर यति, अंत में लघु गुरु। 27 मात्राएं, 16-11 पर यति, अंत में गुरु लघु। 27 मात्राएं 15-12 पर यति, अंत में गुरु लघु। 27 मात्राएं 14 और 13 पर यति, अंत में गुरु लघु। तो दोस्तों, सरसी छंद का लक्षण आप जानते होंगे। दूसरा विकल्प है 27 मात्राएं 16-11 पर यति, अंत में गुरु और लघु, यानी लास्ट में लघु होगा, मात्राएं 27 होंगी एक चरण में, 16 और 11 पर यति होगा, तो वो सरसी छंद माना जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। रस व्यंग्य है, रस लक्ष्य है, रस केवल वियोग है, रस केवल श्रृंगार है। तो दोस्तों, ये जो 4 वाक्य हैं 4 विकल्प के रूप में, इसमें रस व्यंग्य है, यही कथन एकमात्र सही है। बाकी रस लक्ष्य है, रस केवल वियोग है, रस केवल श्रृंगार है, ये सारे कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि आचार्य देव द्वारा बताए गए छल नामक संचारी भाव का अंतर्भाव किस संचारी भाव में माना जाता है? दोस्तों, ये प्रश्न इस तरह से भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी के किस विद्वान ने छल नामक 34वें संचारी भाव का उल्लेख किया है। तो यहाँ ये इस तरह से पूछा जा रहा है कि आचार्य देव द्वारा बताया गया जो छल नामक 34वां संचारी भाव है, वो उसका अंतर्भाव किस संचारी भाव में माना जाता है? कुछ विद्वानों ने मान लिया कि नहीं, ये 34वां जो संचारी भाव उन्होंने छल नामक बताया वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। वो तो एक, अब जैसे इसमें अवहित्था है, चारों विकल्पों को हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग देखिए। अवहित्था एक संचारी भाव है, अवहित्था के अंतर्गत ही छल नामक संचारी भाव को कुछ लोगों ने अंतर्भुक्त माना। बाकी अपस्मार, चकपकाहट, स्वेद, ये सब भी, चकपकाहट जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 35वां संचारी भाव के रूप में इसका उल्लेख किया, चकपकाहट को। खैर, अगला प्रश्न है कि रस की उत्पत्ति के लिए तद्रूपतानुसंधान का शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया?
तद्रूपतानुसंधान? भट्टनायक ने, भट्टलोल्लट ने, अभिनव गुप्त या भरत मुनि ने? तो दोस्तों, तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग रस की उत्पत्ति के संबंध में भट्टलोल्लट ने किया। दूसरे विकल्प के रूप में दिया गया है भट्टलोल्लट का नाम। इन्होंने ही तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से होता था? वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद या भोपाल? दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का लंबे समय तक संपादन किया और इलाहाबाद से इसका संपादन होता था। प्राचीन पंडित और कवि जीवनी के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्राचीन कवि और पंडित नामक जीवनी के लेखक माने जाएंगे। ये तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि गद्य के प्रतिमान किसकी रचना है? नामवर सिंह, अज्ञेय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विपिन कुमार अग्रवाल? तो दोस्तों, गद्य के प्रतिमान जो है ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। सहसा विदधित न क्रियाम, यह सूक्ति किस रचना से है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है ये सूक्ति, और यहाँ भी है कि सहसा विदधित न क्रियाम, बड़ा चर्चित सूक्ति है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, नैषधीय चरितम। सहसा विदधित न क्रियाम, यह सूक्ति जो है वो किरातार्जुनीयम से ली गई है। निम्नलिखित में से किसका प्रारंभिक नाम श्रीकंठ था? भारवी, भवभूति, श्रीहर्ष, भास? तो दोस्तों, श्रीकंठ नाम जो है ये भवभूति का है। अगला प्रश्न है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व समास? दोस्तों, ये दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास। परमानंद, आनंद विशेषण और आनंद विशेष्य है, और परम जो है वो विशेषण है, इसलिए विशेषण और विशेष्य होने के नाते यहाँ कर्मधारय समास माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा? अभिन्न धन्ना, अभित धन्ना, अधन भिन्न, अवधन इन? तो दोस्तों, अभिन्न शब्द का जो संधि विच्छेद है वो दूसरा विकल्प दिया गया है अभित, अभित धन न। 118वां प्रश्न है कि मत्याम शब्द रूप है। मति का शब्द रूप बहुत पूछा जाता है। मति का, नदी का, लता का, सरिता का, यस्मत, अस्मद, युष्मत का, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। तो ये याद करने लायक शब्द रूप हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मति शब्द के सप्तमी बहुवचन का, मति शब्द के सप्तमी एक वचन का, मति शब्द के पंचमी बहुवचन का, मति शब्द के पंचमी बहुवचन का। तो यहाँ दोस्तों, मति शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है मत्याम। दूसरा विकल्प जो दिया गया है ये सही है। प्रश्न संख्या 119, लिट लकार किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, प्राचीन काल? दोस्तों, लिट लकार जो है वो भविष्यत काल के लिए प्रयुक्त होता है। भविष्यत काल। प्रश्न संख्या 120, जनिकर्तुः प्रकृति सूत्र किस विभक्ति का विधान करती है? चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थ लिखा है, चतुर्थी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति या षष्ठी व सप्तमी विभक्ति? तो दोस्तों, जनिकर्तुः प्रकृति सूत्र जो है ये पंचमी विभक्ति का विधान करता है। प्रश्न है कि दीर्घ सूत्री का अर्थ है बहुत बुद्धिमान होना, बहुत अधिक साहस व प्रयास से कोई कार्य करना, बहुत बड़ा कार्य करने वाला, धीमी गति से कार्य करने वाला? दोस्तों, दीर्घ सूत्री का मतलब होता है
धीमी गति से कार्य करने वाला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बुढ़ापा, लड़के, दया, भ्रातृत्व। तो दोस्तों लड़के शब्द में रूप साधक प्रत्यय माना जाता है। प्रश्न संख्या 123, आत्मनेपद किसकी रचना है? अज्ञेय की, दिनकर, नागार्जुन या कुंवर नारायण की? तो दोस्तों आत्मनेपद जो है ये अज्ञेय की प्रसिद्ध रचना है। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक थे। आत्मनेपद अज्ञेय की रचना है। दोस्तों उपन्यास मासिक पत्र के संपादक थे किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमचंद अज्ञेय। तो दोस्तों उपन्यास जो मासिक पत्र है, बड़ा चर्चित मासिक पत्र रहा अपने समय में, इसके संपादक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है इस मॉडल पेपर का कि अपने अपने पिंजरे के लेखक हैं। 4 विकल्प है: ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, माता प्रसाद, कमल भारती। तो दोस्तों अपने अपने पिंजरे ये मोहनदास नैमिषारण्य की रचना है और ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे। तो दोस्तों इस प्रकार ये 125 प्रश्नों का, चुनिंदा 125 प्रश्नों का ये संकलन रहा आपके बीच में। एक मॉडल पेपर तैयार करने का प्रयास रहा और कोशिश रही कि हर एक टॉपिक से प्रश्न इसमें लिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।